अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज मीर अनीस का लिखा हुआ जो मरसिया है, उस मरसिए का तीसरा सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए मीर अनीस ने इस मरसिए में किस तरह से इमाम हुसैन की शुजाअत और बहादुरी का जिक्र किया है। तो मरसिए के आगाज़ में मीर अनीस उस मंज़र को पेश किया जो इमाम हुसैन अपने मुक़ाबिल वालों से कहते हैं, मैं मुसाफिर हूँ, तने तन्हा आया हूँ, मैं कोई जंग के इरादे से तो नहीं आया। और यहाँ पर कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ और फातिह सिपर हज़रत अली का मैं फ़र्जंद हूँ और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का दुलारा हूँ। तो कहते हैं कि मुझे शहीद करके, मुझे क़त्ल करके आपको क्या फ़ायदा होगा, ना कोई इज़्ज़त मिलेगी ना कोई दौलत मिलेगी, लेकिन तुम मेरा सर काट कर बहुत पछताओगे। तो इतना कहने के बावजूद भी जो मुक़ाबिल वालों ने माना नहीं, तो उस वक्त क्या है, उन्होंने इमाम हुसैन पर तीर बरसाना शुरू कर दिए, खंजर यानी कि तीर बरसाना शुरू कर दिए। तो इमाम हुसैन ने भी अपने म्यान से तलवार निकाला। जो अली की शमशीर थी वो ऐसे चमक रही थी कि एक बार जो चलती तो कहते हैं कि ये पिसरे फातिह है, सफ़ैन हुनैन आता है, लो सफ़ें बांध के रोको के हुसैन आता है। जंग के मैदान में वो फातिह आ रहा है जिनके बाप ने, वालिद ने सफ़ैन और हुनैन की जंगों में, इन दोनों मकामात में हज़रत अली ने मोरिका का जहादी किया था। आज उनके फर्जंद हुसैन आज इस मैदान में आए हैं। तो उन्होंने लो खींची तेग वो सर फौज पे आफत आई, लो हिला खाई में अर्श क़यामत आई। जैसे ही उनकी तलवार बाहर निकली तो ऐसा लगा कि शायद उस फौज पर क्या है, एक आफत आ रही है, आफत होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अर्श पर भी आज क़यामत आएगी, अर्श के पाए पर भी क़यामत का आसार नज़र आएंगे। फ़तह तस्लीम को आदाब को नुसरत आई, फ़ख्र से गाशिया बरदारी को शौकत आई। जब उनकी तलवार निकली तो ऐसा लगा है कि वो तलवार क्या है, बग़ैर फ़तह को तस्लीम किए वो वापस से नहीं आएगी। और फ़ख्र से जो क्या है, जो बिरादरी थी वो ख़ुद व शान व शौकत से कह रहे थे, चूम लूँ पाऊँ जलाल इस तो गोदों में आया, हाथ जोड़े हुए यकबाल जलो में आया। तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जाकर उनके कदम चूम रहे थे और हाथ जोड़े हुए उनकी इक़बाल मंदी के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगने लगे। आप जो सीधे हुए रख्श ने बदले तेवर, दोनों आंखें उबलाई के डर से बानी शर। जैसे ही उन्होंने घोड़े पर सवार हुए तो रख्श ने बदले तेवर, तो घोड़े ने अपने तेवर को बदल दिया और दोनों आंखें उबलाई के डर से बानी शर, और उनकी आंखों में आंसू आने लगे। थोथनी मिल गई सीने से क्या दम कुछ नूर, मसल ताऊस उड़ा गाहे इधर गाहे उधर। ताऊस यानी कि जो भी पर लगाकर जिस तरह से घोड़ा जोड़ रहा था, कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर जा रहा था, कभी कभी क्या है वो अपने सीने से ऐसा दौड़ रहा था कि पता नहीं कि वो मसले ताऊस बनकर कभी इधर उड़ा तो कभी उधर बढ़ रहा था। दम बदम गर्द नसीम सहरी फिरती थी, झूम कर फिरता था घोड़ा के परी फिरती थी। और उस मैदान में घोड़ा इसी रफ्तार से फिर रहा था, इसी तेज़ी से फिर रहा था जैसे कि दम बदम गिरद नसीम, यानी कि सुबह की हवा जो सुबह में शहर में जब फिरती है चारों तरफ,
अपनी खुशबू महकाती है, तो इसी तरह से घोड़े की रफ्तार भी क्या थी, एक हवा की मानिंद वो क्या कर रहा था, एक परी की तरह इधर उधर फिर रहा था। अबर ढालूं का उठा तेग वो दो पै करे चमकी, बर्क़ छपकती ये चमकी तो बराबर चमकी। जैसे ही उनकी तलवार एक बर्क़ की छीनी चमकी सा चमकती, एक बिजली की तरह चमक रही थी। तो घोड़े की इधर उधर जब घूमा तो उसी तरह से उनकी तलवार भी इधर उधर ही घूमती रही, दो पैकरे चमकने लगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे तलवार नहीं, कोई बिजली चमक रही है। सुए पस्ती कभी चमकी, कभी सर पर चमकी। कभी उस मैदान में चमक रही थी तो कभी सर पर चमक रही थी, कभी अनबाह के अंदर, कभी बाहर चमकी, कभी अंदर चमक रही तो कहीं बाहर चमकती हुई दिखा रही थी। जिस तरफ आई वो नागिन उसे डसते देखा, मैं सरों का सफ़ेद दुश्मन में बरसते देखा। और वो तलवार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नागिन लहराती हुई आ रही है। तलवार की जो लहर थी वो नागिन की लहर की तरह से दिखाई रही थी। कभी सफ़ेद दुश्मन इधर बरस रही थी तो कभी उधर बरस रही थी। तो ऐसा मंजर क्या था, जंग के मैदान में था। धार इसी के रवां होता है धारा जैसा, घाट दो घाट वो घाट कर दिया का किनारा जैसा। और उनकी